नमस्ते दर्शक हो, आइए देखते हैं भारत का सौंदर्य और वैभव। ये भारत का सौंदर्य और वैभव देखने के लिए हम महाराष्ट्र के सातारा शहर से केवल 65-70 किलोमीटर पर होने वाला कातर खटाव नाम का एक छोटा सा गांव है। और उस कातर खटाव नाम के गांव में कात्रेश्वर मंदिर, जो प्राचीन मंदिर मेरे पीछे आपको दिख रहा है, ये कात्रेश्वर मंदिर देखने के लिए हम आए हुए हैं। अभी मेरे आजू बाजू में आप देख सकते हैं, इसको पूर्ण पाषाण से बनाई हुई प्रवेश कमान हमें दिख रही है। प्रवेश द्वार जिसे मंदिर का हम बोल सकते हैं। नीचे पाषाण से बनाई हुई सीढ़ियां है। यहाँ पर प्रवेश द्वार के नीचे, जैसे हमने अनेक मंदिरों में देखा हुआ है, कीर्तिमुख हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। और प्रवेश द्वार के ऊपर यदि हम देखेंगे तो यहाँ पर कात्रेश्वर मंदिर ऐसा लिखा हुआ था, अभी अस्पष्ट हो गया है। मध्य में एक फूल हमें देखने के लिए मिलता है। अभी इस मंदिर के प्रवेश द्वार के सामने, यानी कि मेरी दाई बाजू में आप देखेंगे तो वहां पर हमें एक प्राचीन मंदिरों का संकुल दिखाई देता है। अभी इनका जीर्णोद्धार किया गया है, किंतु इन प्राचीन मंदिरों को जाने के लिए जो प्रवेश मार्ग था वो पाषाण से बनाया हुआ प्रवेश मार्ग हमें दिखाई देता है। ये दूसरे मंदिरों के जाने के लिए बनाया हुआ मार्ग था। उसके बाहर हमें एक वीरगढ़ देखने के लिए मिलता है, जो महाराष्ट्र की विशेषता होती है। ये वीरगढ़ वीरों की स्मृति में बनाए जाते थे। इस गांव के जो वीर होते थे, जो युद्ध में अपने धर्म के लिए या देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देते थे, ऐसे वीरों की स्मृति में ये वीरगढ़ बनाए जाते थे। 3 स्तर इसमें हमें दिख रहे हैं। अखंड पाषाण में बनाया हुआ वीरगढ़ है। सबसे नीचे हमें युद्ध का प्रसंग दिखाई देता है। मध्य में अधिकतर वीरगढ़ों में हमें ऐसा प्रसंग दिखाई देता है कि स्वर्ग से अप्सराएं या यक्ष या उस वीर को लेने के लिए आए हैं, ऐसा मध्य भाग में दिखाया जाता है। और ऊपरी भाग में हमें कैलाश का प्रतीक, जो वीर है, जो युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुआ है, वो कैलाश में जाता है या स्वर्ग में जाता है, इसका प्रतीक के लिए वीर और उसकी पत्नी दिखाए जाते हैं, जो हमें यहाँ पर अच्छी अवस्था में वीरगल देखने के लिए मिला। तो आइए अभी हम मंदिर में प्रवेश करते हैं और मंदिर देखना आरंभ करते हैं। तो दर्शकों, अभी हम मंदिर के प्रांगण में आ गए हैं। मेरी बाई बाजू में मुख्य मंदिर हमें दिख रहा है, ये हमें देखना है। मेरे पीछे बराबर वो जो प्रवेश द्वार है, वहाँ पर खड़े होके हमने पहला दृश्य चित्रीकरण किया था। वहाँ से हम अंदर आए हैं और अंदर आने के पश्चात हमें यहाँ पर बाई बाजू में मुख्य मंदिर दिखाई देता है, ये मुख्य मंदिर। और इसके सामने यदि हम देखेंगे तो पहले हम बाहर का भाग देख के लेंगे और उसके पश्चात अंदर जाएंगे। हमारी ऐरावती वहाँ पर हमने पार्क कर दी है। आप सामने देख सकते हैं, एक देवता का स्थानक बनाया गया है और उसके आजू बाजू में हमें अनेक वीरगल रखे हुए दिखाई देते हैं। ये सारे आपको बाजू में, चारों बाजू में रखे हुए जो दिखाई दे रहे हैं, ये सारे वीरगल यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। स्थानिक ग्राम के जो वीर होते हैं, जो देश के लिए या धर्म के लिए अपनी प्राणों की आहुति देते हैं, ऐसे लोगों के लिए ये वीरगढ़ बनाए जाते हैं। जो हमने बाहर एक देखा था, वैसे अनेक वीरगढ़ हमें इस स्थान पर दिखाई देते हैं। एक जीर्ण हुए नंदी महाराज भी हमें इस स्थानक पर देखने के लिए मिले। ये किसी देवता का स्थानक बनाया हुआ है। उसके दाहिनी बाजू में अभी हम देखेंगे तो अंदर के मंदिर का जीर्णोद्धार अभी चालू है। इसके लिए मंदिर में प्रवेश वर्ज्य किया गया है। तो स्थानिक ग्रामस्थों को महादेव की पूजा करने के लिए ये पिंडी यहाँ पर बनाई गई है और उसके पीछे हमें एक सुंदर नंदी महाराज का दर्शन हो जाता है। आप थोड़ा सा पास में जाएंगे हम नंदी महाराज के, और नंदी महाराज अच्छी पद्धति से देख लेंगे। ऐसे सुंदर सुंदर नंदी महाराज हमने अनेक चलचित्रों में आज तक देखे हुए हैं। यदि आपने हमारे अन्य चलचित्र देखे नहीं रहेंगे तो कृपया वो चलचित्र देख लीजिए। इससे भी सुंदर नंदी महाराज हमें देखने के लिए मिले हैं, जो हमारे वाहिनी पर उपलब्ध है। यहाँ पर आप देख सकते हैं घुंघरुओं की माला उसको गले में पहनाई गई है। यहाँ पर एक घुंघरुओं की माला उसके पीठ पर रख दी गई है। उसके पैरों के अलंकार आप देख सकते हैं, ये उसके पैरों के अलंकार है नंदी महाराज के। दोनों पैरों में हमें दिखाई देते हैं। पीछे के पैर वहाँ से इस बाजू में आए हुए वो भी सुंदर दिखाई देते हैं। ऊपर का जो वो माला है, उसकी गांठ जो होती है, वो गांठ एक पजल के जैसे बनाई जाती है और अत्यंत सुंदर नक्शीकाम हमें इस नंदी महाराज पर हमें बनाया हुआ दिखाई देता है, जो नंदी महाराज मुख्य मंदिर के बराबर सामने है। अभी हम थोड़ा सा बाई बाजू में देखेंगे तो हमें यहाँ पर एक प्राचीन कालावधि का बना हुआ तुलसी वृंदावन देखने के लिए मिलता है। तुलसी वृंदावन के बाजू में हम देखेंगे तो हमें एक बावड़ी दिखाई देती है। मंदिर की व्यवस्था के लिए जो जल लगता है, उसकी व्यवस्था मंदिर के सामने ही बनाई हुई हमने अनेक शिव मंदिरों में देखी हुई है। वैसे ही पाषाण में बनाई हुई सुंदर प्राचीन बावड़ी यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलती है। अभी आप जो देख रहे हैं, ये बावड़ी में अंदर उतरने के लिए पाषाण से बनाई हुई सीढ़ियाँ है और संपूर्ण बावड़ी ही पाषाण से बनाई गई है। ये बावड़ी भी देखने जैसी है। ऐसी बावड़ियाँ हमें अभी अन्य स्थानों पर देखने के लिए नहीं मिलती है। तो ये अत्यंत सुंदर बावड़ी मंदिर के
जल व्यवस्था के लिए मंदिर के सामने है। अभी हम फिर से मंदिर की दिशा में जाते हैं और मंदिर का दर्शनी भाग पहले देख लेते हैं, वहाँ से आरंभ करते हैं मंदिर देखने का। चलिए। ये बहुत प्राचीन मंदिर है और इसकी अवस्था थोड़ी सी खराब हो गई थी और इसका जीर्णोद्धार करने का नियोजन भारत सरकार ने किया था और उसके लिए 2.26 करोड़ का निधि भी इसके लिए आया था और इस मंदिर का अभी जीर्णोद्धार चालू है। इस जीर्णोद्धार में इस बाजू का मंदिर का जो भाग गिरने के लिए आया था उसको अभी सुधारा गया है और ये पूरा मंदिर में जो शिल्प काम हमें देखने के लिए मिलेगा, ये काले रंग का पाषाण में बनाया हुआ शिल्प काम है। अभी ये पूरे मंदिर को साफ किया गया है एयर प्रेशर से और बारीक सैंड मारकर उसको साफ किया गया है। इसके लिए पाषाण हमें अभी सफेद रंग के दिख रहे हैं, शुभ्र रंग के दिख रहे हैं, किंतु ये ओरिजिनल काले पाषाण में बनाया हुआ मंदिर है जो अभी हम अंदर जाके देखने वाले हैं। मुख्य मंदिर के सभा मंडप के प्रवेश द्वार के बाजू में हमें 2 द्वारपाल बनाए हुए दिखाई देते हैं। ये बाई बाजू का द्वारपाल है। ऐसा ही एक द्वारपाल हमें दाहिनी बाजू में भी देखने के लिए मिलता है। जय विजय जिनके नाम होते हैं या शुभ लाभ भी बोलते हैं, ऐसे 2 द्वारपाल हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। द्वारपाल के वाई बाजू में हम देखते जाएंगे तो हमें अनेक विविध प्रकार के शिल्प देखने के लिए मिलते हैं। छोटे छोटे लगभग 6 इंच आकार के शिल्प देखने के लिए मिलते हैं। इन शिल्पों में हमें उस कालावधि का समाज जीवन देखने के लिए मिलता है। कुछ कला सादर करते हुए शिल्प हमें देखने के लिए मिलते हैं। विविध प्रकार के शिल्प हमें इस दर्शनी भाग में देखने के लिए मिलते हैं। अभी आप पटल पर देख सकते हैं एक शिल्प भंजन हो गया था, उसका मंदिर का जीर्णोद्धार करते समय उसको एक नया पाषाण लगा के उसको दुरुस्त किया गया है और उसको वैसे के वैसा ही रखने का प्रयत्न किया गया है। तो मंदिर का जीर्णोद्धार करते समय भी ये उन्होंने सोचा है कि पहले जैसा ही मंदिर दिखना चाहिए। जैसे हमने बाई बाजू में अनेक शिल्प देखे थे वैसे ही शिल्प हमें दाहिनी बाजू में भी देखने को मिलते हैं। कुछ वाद्य बजाते हुए शिल्प है, कुछ समाज जीवन के शिल्प है। अभी आप ये देख सकते हैं शिल्प सामने खेती में काम करने का दृश्य हमें इस शिल्प में देखने के लिए मिलता है। ऐसे विविध प्रकार के शिल्प हमें मंदिर के दर्शनी भाग में देखने के लिए मिलते हैं। कुछ व्याल शिल्प भी हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। उन शिल्पों के नीचे भी हम देखेंगे तो नीचे के स्तर में भी अत्यंत सुंदर नक्काशी दोनों बाजू में मंदिर के बनाई गई है। अभी हम ये बाई बाजू की नक्काशी देख रहे हैं। जैसे ये नक्काशी बाई बाजू में है, समान नक्काशी दाहिनी बाजू में भी मुख्य शिल्पों के नीचे बनाई गई है। अभी हम ये सबसे बाई बाजू का देव कोष्टक देख रहे हैं। देव कोष्टक में अभी कोई मूर्ति नहीं है, किंतु उसको भी सुंदर शिखर बनाया गया है और सामने से बाया बाजू ऐसा दिखता है मंदिर का। मध्य में एक महादेव का बड़ा शिल्प बना के रखा था प्राचीन कालावधि में, किंतु अभी जीर्णोद्धार के लिए उसे निकाल कर बाहर रखा गया है। ऊपर आप देख सकते हैं मंदिर का शिखर बनाने का काम चालू है। ईंटों से, नए ईंटों से ये बांधकाम कर रहे हैं और मंदिर का शिखर बना रहे हैं। अभी हम जा रहे हैं दूसरे दाहिनी बाजू के देव कोष्टक की दिशा में। ये दाहिनी बाजू का देव कोष्टक अभी हम देख रहे हैं। अभी हम मंदिर के सभा मंडप में आए हैं। बाहर से हमने यहाँ से चित्रीकरण किया था। पहले मैं आपको सभा मंडप का 360 डिग्री व्यू दिखाता हूँ गोल घूमकर। इस सभा मंडप में भी हमें बहुत कुछ देखने जैसा मिलता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं अनेक स्तंभ हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। प्रत्येक स्तंभ पर सुंदर नक्काशी बनाई गई है। कुछ देव कोष्टक भी हमें देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर ये दाहिनी बाजू का देव कोष्टक अभी हम देख रहे हैं, उसमें एक देवता की मूर्ति रखी गई है। ये देव कोष्टक को भी सुंदर शिखर ऊपर की दिशा में बनाया गया है। वैसे हम आगे देखते जाएंगे तो अनेक स्तंभ हमें देखने के लिए मिलते हैं। देव कोष्टक 2, 3, ये तीसरा देव कोष्टक और ये चौथा देव कोष्टक हमें देखने के लिए मिलता है। ये जो बाई बाजू वाला देव कोष्टक है ये विशेष देव कोष्टक है। अन्य 3 देव कोष्टकों से इसका आकारमान थोड़ा भिन्न है। यहाँ पर हमें सप्त मातृकाओं का शिल्प देखने के लिए मिलता है। बहुत कम मंदिरों में ऐसा सप्त मातृकाओं का शिल्प देखने के लिए मिलता है। हमने खिद्रापुर के कोपेश्वर मंदिर में ऐसा शिल्प देखा था और इस सातारा क्षेत्र के कुछ मंदिरों में ये शिल्प देखने के लिए मिलता है। सप्त मातृकाएं, उनके साथ में एक बाजू में गणेश जी होते हैं और दूसरे बाजू में महादेव होते हैं। अगले देव कोष्टक में हमें गणेश जी का सुंदर दर्शन हो जाता है। ये बाई बाजू का देव कोष्टक है गर्भगृह के, उसके नीचे एक मूर्ति रखी हुई है। ये जीर्ण हो गई है मूर्ति, इसलिए कौन से देवता की है और कहाँ की है इसका इतिहास हमें पता नहीं है, हम चिन्हित नहीं कर सकते हैं। गणेश जी से थोड़ा दाहिनी बाजू में हम जाएंगे तो हमें मंदिर का अंतराल दिखाई देता है। अंतराल से थोड़ा और दाहिनी बाजू में हम जाएंगे तो वहाँ पर भी एक देव कोष्टक में उमा महेश्वर की सुंदर मूर्ति का हमें दर्शन हो जाता है।
और पहले सबसे पहले जो हमने देव कोष्टक देखा था वहाँ भी एक मूर्ति का हमें दर्शन हो जाता है। ऐसे 4 कोष्टक इस मंदिर में सभा मंडप में हमें देखने के लिए मिलते हैं। अभी हम यहाँ के स्तंभ देख लेते हैं। एक लाइन में सबसे पहली पंक्ति जो है उसमें 4 स्तंभ है। ऐसी 4 स्तंभों की 4 पंक्तियां है, तो कुल मिलाकर इस सभा मंडप में हमें 16 स्तंभ देखने के लिए मिलते हैं। सारे 16 स्तंभों पर उत्तम नक्काशी बनाई गई है। उसमें से एक स्तंभ हम देख लेते हैं ऊपर से। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर नाग देवता का शिल्प हमें देखने के लिए मिलता है। यक्षिणी होती है कुछ मंदिरों में और कुछ मंदिरों में नाग देवता मंदिर के ऊपर का भार इन्होंने अपने ऊपर लिया हुआ है, ऐसा दर्शाने के लिए होते हैं। ये गोलाकार आप देख लीजिए, ये गोलाकार हमें अत्यंत शार्प दिखाई देता है और ऐसा गोलाकार समान आकार का सारे स्तंभों में हमें देखने के लिए मिलता है। उसके नीचे यदि आप देखेंगे तो ये सुंदर नक्काशी बिना किसी आधुनिक मशीनरी के या बिना किसी आधुनिक शस्त्रों के ये सुंदर गोलाई अंदर से पाषाण काटकर बनाई गई है और सारे पाषाणों में, सारे स्तंभों में हमें सेम देखने के लिए मिलती है। अभी आप कल्पना कर सकते हैं इतने छोटे आकार का नक्काशी हमें बनाना है और एक भी त्रुटि करने की अनुमति नहीं रहेगी। एक भी त्रुटि हो गई तो ये पूरा स्तंभ फेंक देना पड़ेगा, क्योंकि अखंड पाषाण में बनाया हुआ एक स्तंभ होता है और इतना शार्प काम करना है तो हमारे पूर्वज कितने स्किल्ड कारागिर रहेंगे इसकी कल्पना आप कर सकते हैं। स्तंभ के सबसे नीचे भाग में कुछ शिल्प बनाए हुए हमें देखने के लिए मिलते हैं। चारों बाजू से मध्य के जो स्तंभ है उनमें ऐसे शिल्प देखने के लिए मिलते हैं। कुछ स्तंभों के नीचे के भाग में हमें फूल भी बनाए हुए दिखाई देते हैं, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं एक फूल बनाया गया है। ऐसे विविध प्रकार के स्तंभ हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। अभी हम यहाँ की रंगशिला देख लेते हैं। रंगशिला जिसे हिंदी में बोलेंगे, चौकोनी आकार की रंगशिला हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। ये चौकोन है। अन्य मंदिरों में हमें गोल आकार की रंगशिला देखने के लिए मिलती है, किंतु यहाँ पर चौकोनी है। गर्भगृह में जो परमेश्वर होता है उस परमेश्वर के सामने अपनी कला सादर करने के लिए, जैसे नृत्य कला, गायन कला, वादन कला, ऐसी कलाएं सादर करने के लिए ये स्थान होता है और उसी लिए उसको रंगशिला कहा जाता है। रंगशिला के सामने हमें मंदिर का अंतराल दिखाई देता है और अंतराल के पीछे गर्भगृह है, वहाँ पर हमें जाना है। किंतु वहाँ पर जाने से पहले ऊपर का नक्काशी थोड़ा सा देख लेते हैं। अभी आप जो पटल पर देख रहे हैं सीमेंट में बनाया हुआ आधुनिक जीर्णोद्धार करते हुए बनाया हुआ शिल्प है, क्योंकि मंदिर के अन्य भागों में ऊपर के भाग में ऐसे ही सुंदर शिल्प बनाए गए हैं। ये अभी जो देख रहे हैं ऊपर का पाषाण का गोलाकार बनाया गया है और जो अभी हमने शिल्प देखा था वैसे शिल्प सारे बीम जो है ऊपर के, वो सारे बीमों के ऊपर पाषाण में बनाए हुए सुंदर नक्काशी हमें देखने के लिए मिलती है। सबसे मध्य में रंगशिला के बराबर ऊपर मंदिर का जो शिखर का अंदर का भाग है उसको 4 गोलाकार स्तर बनाए गए हैं और ये सारे शार्प 4 गोलाकार है और 4 गोलाकारों के मध्य में सबसे ऊपर हमें पाषाण में बनाया हुआ एक झूमर दिखाई देता है। अत्यंत सुंदर प्रोजेक्टेड 3D टाइप का शिल्प हमें ऊपर छत में देखने के लिए मिलता है। ये बराबर रंगशिला के ऊपर है। हम किसी भी ऐसे प्राचीन मंदिर में जाएंगे तो हमें मंदिर केवल भगवान का दर्शन लेके निकलना नहीं चाहिए। मंदिर की ये जो विशेषताएं होती है, ये मंदिर का जो सौंदर्य होता है वो हमें देखना चाहिए। तो अभी हम मंदिर के अंतराल में प्रवेश करने वाले हैं। अंतराल में प्रवेश करने से पहले अभी आपको जो पटल पर दिख रही है अंतराल के बाहर के 2 स्तंभ है। ये स्तंभों के ऊपर भी अत्यंत सुंदर नक्काशी बनाई गई है। जैसे ही 2 सुंदर स्तंभ पार करके हम अंतराल में प्रवेश करते हैं, सामने हमें भूमि पर पाषाण में बनाई हुई परमानेंट रंगोली यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। अरबी फारसी शब्दों के स्थान पर मैं संस्कृत निष्ठ हिंदी बोलने का प्रयास करता रहता हूँ। ये मंदिर का उमरठा है। उमरठे के आजू बाजू में बनाए हुए फूल और फूलों की नक्काशी हमें देखने के लिए मिलती है। द्वार शाखाएं गर्भगृह की हम बाद में देखेंगे, पहले यहाँ के देव कोष्ठक देख लेते हैं। यहाँ पर बाई बाजू में एक देव कोष्ठक है जिसमें अभी कोई मूर्ति नहीं है देवता की, उसके ऊपर उसको सुंदर शिखर बनाया गया है। ऐसा ही एक देव कोष्ठक दाहिनी बाजू में भी अंतराल में बनाया हुआ हमें देखने के लिए मिलता है। इस देव कोष्ठक में भी कोई देवता की मूर्ति नहीं है, इसको भी शिखर बनाया गया है। सबसे ऊपर हम अंतराल का छत देखेंगे तो हमें पाषाण में बनाया हुआ 3 फुट बाय 3 फुट के आकार के अखंड पाषाण में बनाया हुआ सुंदर कमल या फूल के जैसा आकार बनाया हुआ देखने के लिए मिलता है। ये सौंदर्य होता है मंदिर का जो हमें देखना चाहिए। ये भारत का सौंदर्य हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए बना के रखा है जो हमें देखना चाहिए।
गर्भगृह के प्रवेश द्वार को एक मुख्य द्वार शाखा है, उसके बाजू में एक छोटी द्वार शाखा हमें देखने के लिए मिलती है। मुख्य द्वार शाखा के ऊपर हमें छोटे आकार में सुंदर नक्काशी बनाई हुई, पाषाण में बनाई हुई देखने के लिए मिलती है। अभी थोड़ी सी ये जीर्ण हुई है, किंतु आप कल्पना कर सकते हैं कि ये 3D टाइप का शिल्पकाम ये द्वार शाखाओं के ऊपर इतने छोटे आकार में कैसे बनाया रहेगा। जैसे हमने अनेक मंदिरों में गर्भगृह के द्वार के ऊपर नक्काशी बनाई हुई या शिखर बनाए हुए देखे थे, वैसे ही शिखर यहाँ पर भी हमें देखने के लिए मिलते हैं। ये दाहिनी बाजू की द्वार शाखा है, जैसे बाई बाजू की है वैसे ही दाहिनी बाजू की द्वार शाखा समान बनाई हुई होती है। मध्य में यदि आप देखेंगे तो हमारी प्रथा के अनुसार गणेश जी की स्थापना ललाट बिंब में कर दी गई है, और ललाट बिंब के ऊपर की दिशा में आप देखेंगे तो हमें 2 व्याल शिल्प बनाए हुए दिखाई देते हैं। अभी ये एक व्याल शिल्प है और इस साइड में दूसरा व्याल शिल्प हमें देखने के लिए मिलता है। अभी वो जीर्ण हुए हैं, किंतु हमें पता तो चलता है कि ये 2 व्याल शिल्प यहाँ पर बनाए गए थे, जो मंदिर का सौंदर्य है। अभी हम मुख्य गर्भगृह में प्रवेश करने वाले हैं और अंदर के महादेव भगवान का दर्शन लेने वाले हैं। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। हर हर महादेव शंभो, हर हर महादेव शंभो, हर हर महादेव शंभो। अभी इस मंदिर के नाम की तथा इस गांव के नाम की आख्यायिका मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक रेखा बनी हुई हमें पिंडी पर दिखाई देती है। ऐसा कहा जाता है कि एक किसान खेती में नांगर चला रहा था, वो नांगर एक पाषाण को नीचे अटक गया। उसने थोड़ा सा खोद कर देखा तो अंदर ये पिंडी मिल गई। नांगर जहाँ पर लगा था उसकी ये रेखा यहाँ पर दिखती है, जो कैंची जैसी दिखती है। कैंची को मराठी में कातरी बोलते हैं, इसलिए इस गांव को कातर खटाव बोलते हैं। और इस महादेव मंदिर को इस रेखा के कारण कातरेश्वर मंदिर ऐसा नाम पड़ा हुआ है। ऐसी मंदिरों की आख्यायिकाएँ अथवा कथाएँ हमें अनेक स्थानों में देखने के लिए मिलती है या सुनने के लिए मिलती है। प्रत्येक मंदिर को ऐसी कुछ आख्यायिका या कथा होती है जो प्राचीन मंदिर होता है, और उनमें हमें ध्यान देना चाहिए। अभी हम मंदिर के गर्भगृह का छत देख रहे हैं। छत में भी अंदर सुंदर नक्काशी बनाई गई है। जैसे बाहर सभा मंडप को हमने देखी थी, अंतराल को देखी थी, वैसे ही सुंदर नक्काशी अखंड पाषाण में बनाई हुई गर्भगृह में हमें देखने के लिए ऊपर की दिशा में मिलती है। गर्भगृह को भी 4 कोनों में 4 स्तंभ बनाए गए हैं, उनके ऊपर भी थोड़ा सा नक्काशी काम बनाया गया है। ऐसे स्तंभ 4 कोनों में 4 है। इस मंदिर की एक विशेषता है जो अन्य कहीं भी मंदिर में हमें देखने के लिए नहीं मिलती है, वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अभी आप जो पटल पर देख रहे हैं ये पाषाण में बनाया हुआ दिया है। ये दिए का आधा भाग गर्भगृह के अंदर है और आधा भाग मंदिर के बाहर की बाजू में हमें मिलता है। कल्पना ऐसी है कि मंदिर के बाहर से दिए के लिए जो तेल लगता है वो तेल बाहर से लोगों ने डालना है, और अंदर उस दिए की बाती रहेगी, उसको तेल मिलता रहेगा। तो बिना मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश किए हुए भी बाहर से कोई दिए के लिए तेल दान कर सकता है या तेल डाल सकता है। ऐसी सुंदर और कल्पक व्यवस्था हमारे मंदिर में देखने के लिए मिली। ये ऐसी व्यवस्था दिए कि किसी भी गर्भगृह में आज तक हमें मंदिर में देखने के लिए नहीं मिली थी, इसलिए आपको ये विशेष व्यवस्था दिखाई। और ये भी एक मंदिर का सौंदर्य और विशेषता और वैभव है। मैं थोड़ा सा दूर जाके आपको ये दिया दूर से दिखाता हूँ, ताकि आपको एग्जैक्टली कल्पना आ जाए कि ये दिया कैसे दिखता है और ये दिए की व्यवस्था कैसी है। अभी आप जो पटल पर देख रहे हैं ये मैं दिए का दूर से दृश्य आपको दिखा रहा हूँ। अभी हम मंदिर के गर्भगृह से बाहर निकलेंगे। अभी हम बाहर जाके मंदिर की गोमुख की व्यवस्था देखेंगे, फिर चलचित्र की इतिश्री करेंगे। अभी हम गर्भगृह की दाहिनी बाहर की बाजू देख रहे हैं। यहाँ पर पूर्व कालावधि में गर्भगृह में जो अभिषेक किया जाता है उसका तीर्थ बाहर आने का मार्ग रहेगा। यहाँ पर नीचे गोमुख रहेगा और गोमुख के नीचे गोमुख का कुंड रहेगा। अभी ये जीर्णोद्धार चल रहा है मंदिर का, इसलिए यहाँ पर पाइप लगाकर बनाया गया है मंदिर के तीर्थ की व्यवस्था, किंतु प्राचीन कालावधि में यहाँ पर गोमुख रहेगा। मंदिर का शिखर बनाने का काम चालू है। शिखर बनाने के लिए प्राचीन कालावधि में जैसी ईंटें प्रयोग की जाती थी वैसी ईंटें हमें यहाँ पर रखी हुई देखने के लिए मिली। नॉर्मल जो महाराष्ट्र में ईंटों का प्रयोग होता है उनका आकारमान भिन्न होता है। प्राचीन कालावधि की दिखने के लिए ऐसी विशेष आकार की ईंटों का यहाँ पर प्रयोग करने के लिए जा रहा है मंदिर का शिखर बनाने के लिए।
तो आशा करता हूँ कि महाराष्ट्र के सातारा क्षेत्र में कातर खटाव नाम के एक छोटे से ग्राम में होने वाला ये कातरेश्वर मंदिर हमें अत्यंत अच्छा लगा। जैसे हमें ये मंदिर अच्छा लगा वैसे ही आपको भी ये मंदिर अच्छा लगा रहेगा। ऐसे प्राचीन मंदिर दिखाना ही हमारे वाहिनी की विशेषता है। हमें ये अच्छा लगता है और आपको भी अच्छा लगता है, इसीलिए हम ऐसे प्राचीन मंदिर दिखाते रहते हैं। अभी हमारी नित्य की प्रार्थना, हमारे चलचित्र को लाइक कीजिए, एक छोटी सी टिप्पणी अवश्य कर दीजिए। ये टिप्पणी हमें लाभदायी होती है। हमारे वाहिनी को यदि आपने अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा और ऑटो प्ले पे फॉलो नहीं किया रहेगा तो फॉलो भी कर दीजिए। यह हमारी आपसे हृदयपूर्वक प्रार्थना है। तो चलिए ऐसे ही किसी प्राचीन मंदिर में अगले चलचित्र में मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।